भाजपा से बागी होकर दूसरी बार निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सारण स्थानीय निकाय के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जन सुराज के तहत 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होने वाले पदयात्रा में सैकड़ों के साथ शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर की सोच है कि बिहार को देश का सबसे विकसित शिक्षित राज्य बनाना है और वो इस सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उन्होंने कहा, कोई तो है जो बिहार को बदलने की कोशिश कर रहा है और जिस प्रकार से लगातार लोग जुड़ रहे हैं, निश्चित ही यह बिहार में बदलाव का शुभ संकेत है। इस दौरान उन्होंने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि मैं भी पहले वैसे ही दल में फंसा हुआ था, जहां काम करने वालों को नहीं, झोला उठाने वालों को ही तवज्जो मिलती थी। जन सुराज यात्रा को लेकर और सारण एमएलसी ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। फेसबुक पोस्ट दिखा है कि इंजीनियर सच्चिदानंद राय जन सुराज यात्रा को न सिर्फ समर्थन करेंगे बल्कि भारी संख्या में अपने लोगों के साथ शामिल भी होंगे। तो बिहार के लिए एक नई राजनीतिक संकेत दिख रही है। देखिए, बिहार में जिस तरह का राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला है, अब बिहार में 2005 में तथाकथित जंगल राज के खिलाफ जब जन समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी ने उस जन समर्थन का जिस प्रकार से मजाक उड़ाने का काम किया और विगत 17 सालों से या फिर अभी और आने वाले 3 साल तक जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था उसका बार बार बीजेपी ने अपमान किया। ऐसा करते करते बीजेपी ने अपने आप को भी काफ़ी कमज़ोर बना लिया। आज उनके पास एक ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर वो बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। और बाकी जो डिस्पेंसेशन आप देख ही रहे हैं कि जदयू का और राजद का किस दिशा में जा रहा है, कैसे कैसे मंत्री बने हैं और किस किस तरह की बातें हो रही हैं, आपस में खींचतान तो हो ही रहा है। तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ विकल्प की ज़रूरत बिहार को थी पिछले 35 वर्षों से, लेकिन वो विकल्प तैयार होता हुआ नहीं दिख रहा था। एक युवा बिहारी जो सफल बिहारी है, जिन्होंने गुजरात से शुरू करके फिर राष्ट्रीय चुनाव जो 2014 का था, इसके बाद से और 9-10 राज्यों में जिस प्रकार से उन्होंने चुनावी रणनीति बनाकर और जिताने का लोगों को काम किया, उस व्यक्ति ने जब ये सोचा कि मैं बिहार की बात करूंगा, बिहार की बात उन्होंने शुरू किया जरूर था 2020 में, लेकिन तभी कोविड आ गया। कोविड आने के चलते उनकी बिहार की बात रखी रह गई। तो निश्चित रूप से लोगों के मन में एक संदेह उपजा था कि क्या ये सही में सीरियस है राजनीति के बारे में या कुछ सोच कर चले आते हैं। लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने ये 5 मई 2022 को जब वो फील्ड में उतरे हैं और उसमें हमारी उनसे जो बात हुई, उन्होंने जो जो बातें कही थी आज तक 100% सही उतरते हुए दिख रहा है। उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैं सितंबर महीना तक लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। मैंने उनका एक इंटरव्यू देख भी रहा था, उनके टीम के साथ लगातार मैं संपर्क में भी हूँ। जुड़ने वाले लोगों की संख्या अब 1 लाख तक पहुँच चुकी है। 60,000 तो कब का पार कर गया था। और जिस तरह की तैयारी चल रही है, जिस तरह के फील्ड में लड़के काम कर रहे हैं और एक एक पंचायत के बारे में जिस तरह जानकारी इकट्ठा की जा रही है और जिस तरह का सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास वाली बात को चरितार्थ करने की दिशा में उनका बार बार कमिटमेंट आ रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पहले मैं 9 महीना तो 3000 किलोमीटर से अधिक यात्रा करके बिहार के हर जिले, हर प्रखंड कोशिश करेंगे अधिक से अधिक पंचायत तक पहुँचे और वहाँ की जानकारी ने टीम के अलावा स्वयं भी पद यात्रा करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने कहा है कि इतने दिनों तक मैं किसी वाहन में नहीं चढ़ूँगा, मतलब कहीं और जाने का सवाल ही नहीं होता है, जहाँ शाम होगी वहीं रात बिताएंगे। पूरा रूट प्रोफेशनली तैयार हो रहा है और मैं उनको लगातार फॉलो भी कर रहा हूँ, उनकी टीम के साथ संपर्क में भी हूँ। उन्होंने कहा था 2 अक्टूबर को हम पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे और पूरे बिहार को कवर करेंगे 9 महीना के अंदर में। मुझे भारी बहुमत से जिताया है एक निर्दलीय के रूप में, तो उनकी सेवा भी करना है, लेकिन बीच बीच में कई जगह मैं उनके साथ यात्रा भी करूँगा। और जहाँ शुरुआत हो रही है 2 तारीख को 2 अक्टूबर, वहाँ मैं भारी संख्या में, हालांकि दूर है, हमारे यहाँ से 5 घंटे की दूरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेकर जा रहे हैं। करीब 100 लोगों को मैं अपने यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और 12 किलोमीटर के पहले दिन की यात्रा संपूर्ण करेंगे। इसके बाद चूँकि 9वीं के दिन भवन वगैरह करना है तो कुछ दिन के लिए हम उसमें से अलग हो जाएंगे। फिर जब हमारे नज़दीक पहुँचेगा, मोतिहारी से आगे बढ़ेगा गोपालगंज, सीवान, छपरा, तब मैं ज़्यादा सक्रिय हो जाऊँगा। और मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर जी जो प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की है कि राजनीतिक विकल्प देने की बात इस यात्रा के बाद सोची जाएगी। कोई पार्टी बनाना है कि नहीं बनाना है, और पार्टी बनाना है तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे पूछेंगे कि बनाना जरूरी है कि नहीं। और जब बनेगा तो पार्टी बनेगी जिसमें वो कोई पद नहीं लेंगे, ना इलेक्टेड ना सिलेक्टेड,
तो इस तरह की सोच अगर कोई बिहार के लिए करता हो, इतना प्रयास करने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो, और उन्होंने साफ अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आने वाले 15 वर्षों के अंदर बिहार टॉप 10 विकसित राज्यों में से एक में पहुंचे, ये तभी मानेंगे कि उनका जो है प्रयास सफल हुआ। पलायन रोकने की बात हो रही है, बेरोजगारी दूर करने की बात हो रही है, कृषि संबंधित जो सुधारों की जरूरत है, झूठ का कृषि रोड मैप बनते आया है, इस आदमी का कृषि मंत्री मानता है कि फ्लॉप है। तो ये सब चीज़ों को जो है बाकायदे प्रोफेशनली समझना होगा और टेक्निकली एनालाइज करके उसको ठीक करना होगा, जिसकी समझ वर्तमान में जो राजनेता उनके अंदर तो है नहीं। प्रशांत किशोर जी के अंदर निश्चित मैं क्षमता देखता हूं, और मैं स्वयं एक टेक्निकली क्वालिफाइड IIT का प्रोडक्ट हूं। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके किस तरह से बिहार को जल्दी से अग्रणी राज्यों के दौर में शामिल किया जा सकता है, और इसलिए एक विकल्प तैयार करने की कोशिश हो रही है, जिसके साथ हूं मैं। क्या लगता है सर, तीसरा विकल्प तैयार करने का? मेरी समझ से वो पहला विकल्प होगा। 2025 आने दीजिए, वो पहला विकल्प होगा, क्योंकि बिहार के लोग जाति के नाम पर उन्माद से ऊब चुके हैं। कोई जाति नहीं चाहता। आपने देखा छपरा जिला का मैं चुनाव लड़ा, न कोई जाति हमको हरा पाया, न कोई पार्टी हमको हरा पाया। एक ऐसे जगह से जहां पर कि मेरी जाति के 1% भी वोटर नहीं थे, 1% से कम वोटर थे, वहां मैं 56% जब वोट लेकर आया, तो निश्चित रूप से बिहार के लोग जाति में विश्वास नहीं करते जहां तक राजनीति का सवाल है। लेकिन जब सब लोग जाति की बात करेंगे तो फिर उनके पास कोई विकल्प रहता नहीं है। ये डिस्पेंसेशन जो होगा पूरी तरह से जाति के मिथ को, जाति के मिथ्या को साबित करके दिखाएगा। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।